हेलो 10th क्लास। फ्लो चार्ट के बारे में आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। 7th पॉइंट में हम लोगों ने कल ये किया था इससे प्रीवियस क्लासेस में कि फ्लो चार्ट के बारे में हम लोग जानकारी लिखेंगे। यहाँ एक मैंने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। इस फ्लो चार्ट का पूरा एक स्क्रीनशॉट अपने पास रखना है, क्योंकि यहाँ पर हम तो इसको ये कर देंगे, अभी इरेज कर देंगे। फ्लो चार्ट को समझ लेना है एक्चुअली इसमें है क्या क्या। जैसे यहाँ मिडिल में इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिसिटी के ठीक ऊपर में मैंने इलेक्ट्रिक पावर को नोट किया हुआ है और यहाँ पे नीचे रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी का सिंबल हम कोई जानते हैं कि रो होता है, तो यहाँ पे हम रो लिख देंगे। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? R इंटू ए बाई एल। आर क्या है? यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ए क्या है? एरिया है, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया, और फिर एल क्या है? लेंथ है। यूनिट इसका क्या होता है? ओम इंटू मीटर। अब ठीक ऊपर चले जाओ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर है। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन बाई टी, डब्ल्यू बाई टी। इसी को हम लोग वी आई इजकल टू आई स्क्वायर इंटू आर भी लिख सकते हैं। वी आई, जैसे यहाँ वी है ना, वी को हम लोग आई आर कर सकते हैं ओम्स लॉ से। वी इजकल टू आई इंटू आर, फिर यहाँ आई इंटू आर रखेंगे, आई स्क्वायर इंटू आर, और फिर इसी को हम वी स्क्वायर बाय आर भी कर सकते हैं। सिंपल फॉर्मूले पे तुम बैलेंस करके देख सकते हो। यूनिट इसका क्या होता है? वाट होता है। तो अप एंड डाउन हो गया, इधर 3 और इधर 3, टोटल कितना हुआ? 3 प्लस 3 6 7 8। 8 कॉर्नर पे इलेक्ट्रिसिटी के पूरे चैप्टर का कंक्लूजन फ्लो चार्ट कहलाता है। इलेक्ट्रिसिटी के पूरे चैप्टर का कंक्लूजन एक पेपर में अगर तुमको देखना हो तो ये चार्ट तुम देख लो। रिवीजन करते वक्त तुमको बहुत ही आसानी होगी। मात्र 2 से 3 सेकंड में तुम रिवीजन कर सकते हो। सबसे पहले अप एंड डाउन। अब हम लोग राइट से शुरू करते हैं, यानी कि इस साइड से। सबसे पहले हमने क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला VIT है, और इसी को हम लोग आई स्क्वायर इंटू आर टी कर सकते हैं। यूनिट इसका क्या होता है? वाट आवर होता है, या फिर नहीं तो किलोवाट आवर हम लोग इसको लिख सकते हैं। किलोवाट आवर का जूल में अगर हम इसका कन्वर्जन देखें तो 3.6 हो गया, 9 है, दैट इज 3.6। 3.6 इंटू 10 पावर 6। सबका वेरिफिकेशन प्रीवियस वीडियो शूट में तुम देखोगे, उसमें तुमको इजीली मिल जाएगा। इसके बाद फिर है तुम्हारा जूल्स लॉ। जूल्स लॉ में क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ हीट, हीट का डेवलपमेंट, करंट फ्लो होगा, कंडक्टर में हीट ये होगा, डेवलप होगा। अगर कंडक्टर के जगह पर हम रेजिस्टेंस रख देंगे वो लाल हो जाएगा बिल्कुल। हीट आयरन वगैरह देखते हो ना, आयरन है, हीटर है, इस सब चीज में हम क्या करते हैं? रेजिस्टेंस ही लगा देते हैं, ताकि करंट को पूरा का पूरा उसमें उसको रोकने का ये हो जाए। इसका फॉर्मूला क्या होगा? H इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, और इसी को सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं VIT। यूनिट इसका क्या हो गया? जूल। अब नीचे जस्ट राइट साइड का फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है। तो दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल टाइप का कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? सबको हम जोड़ देते हैं रेजिस्टेंस को, और रेजिस्टेंस का वैल्यू काफी बढ़ जाता है। अगर n टाइम्स तक रहे रजिस्टर तो उसका टोटल सम कितना हो जाएगा? NR हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर RS का मतलब क्या हुआ? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। तो फिर अगर हमको R पैरेलल कहे निकालने के लिए तो 1/RB करेंगे। 1/RP इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 अप टू 1/RN, यानी कि यह भी n टाइम्स तक है। तो RP बराबर 1/RP बराबर क्या होगा? N/R हो जाएगा। N इज व्हाट? टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, तो N/R हो जाएगा। फिर RP उसको हम पलट देंगे तो कितना हो जाएगा? R/N। 3 ये साइड खत्म हो गया 2 ये साइड खत्म हो गया। अब 3 इस साइड बचा हुआ है। 3 इस साइड में क्या क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, ओम्स लॉ है, और रेजिस्टेंस का हमने स्पेशल अलग से कॉर्नर बनाया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन बाय चार्ज। अगर V इक्वल टू हम देखें तो W/Q होगा। यहाँ पे V इक्वल टू फॉर्मूला अगर देखें तो V इज इक्वल टू W/Q, और V इज इक्वल टू यूनिट में लिखें V इज इक्वल टू J/C, और इसी को हम लोग जूल पर कूलम ऐसे लिख सकते हैं। ओम्स लॉ काफी फेमस। ओम्स लॉ इज इक्वल टू क्या हो गया? V इज इक्वल टू आई इंटू आर। V यहाँ पर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है? करंट। R क्या है? रेजिस्टेंस है। ये VI इंटू आर ओम्स लॉ तुमको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सर्किट में वेरिफिकेशन, इसका प्रूफ है, यह सब तुमको देखना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट में हम लोग रेजिस्टेंस को डील करते हैं। रेजिस्टेंस इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट होता है। इसी फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे। R इक्वल टू V/I कर देंगे, और इसीलिए फिर R इक्वल टू V/I, और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम होता है। इस तरह से ये पूरा फ्लो चार्ट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर का तुम्हारा बन के तैयार है।
कुछ लड़कों ने कल तो एसएमएस की भरमार लगा दिया, इतने सारे एसएमएस और क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछे हैं। बहुत सारे लड़कों ने पूछा है। पहले बता है कि सर ये जूल्स लॉ ऑफ वेरिफिकेशन, जूल्स लॉ जो आपने पढ़ा है इसका प्रूफ नहीं बताया। अच्छा, मैं उसका प्रूफ बता देता हूँ। वेरिफिकेशन, उस पर एक लड़के ने कहा कि जूल्स लॉ का सर सर्किट के साथ प्रूफ सर बताइए। अच्छा ठीक है, इसको भी मैं अभी तुरंत बताऊंगा। पहले तो फ्लो चार्ट को तुम, और बहुत सारा है सर, आप ऐसे हैं सर, आप वैसे हैं, हैंड राइटिंग थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, ये होना चाहिए। खैर सबसे तो हम सब कुछ को पढ़ चुके हैं। अब पढ़ने के बाद सारे प्रिकॉशंस को मैं ऑलरेडी अपने स्टडी के टाइम में इंक्लूड करता हूँ। वीडियो शूट जब मैं करता हूँ तो इन सारी बातों का ख्याल में रखता हूँ। और भी जो भी कोई रिक्वेस्ट हो, हम सारे लड़कों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमको भेजें। पहले तुम ये फ्लो चार्ट ये कर लो, फेयर कर लो। यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रूफ ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, यानी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का प्रूफ हमको करना है। या नहीं तो फिर प्रूफ दैट H इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू टी, ये जूल्स लॉ यही है। और यहाँ पे एक सर्किट हमने बनाया हुआ है। पहले सर्किट को समझ लेना एकदम अच्छी तरह से। सर्किट में क्या क्या चीज होना चाहिए? सबसे पहला काम, सर्किट में सबसे पहले एक सोर्स ऑफ चार्ज होना चाहिए, सोर्स ऑफ करंट। बैटरी से करंट निकलेगा, चार्ज वहीं से, स्टोर वहीं पे है। तो सोर्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक होना चाहिए, पहला तो ये। दूसरी बात, उससे जो करंट निकलेगा उस करंट का मेजरमेंट होना चाहिए। तो मेजरमेंट करने के लिए एमीटर होना चाहिए। एमीटर से हम करंट मेजर करते हैं और उस एमीटर को सर्किट में हम सीरीज में लगाते हैं। उसके बाद एक रेजिस्टेंस रखेंगे, अप्लायंस जैसे फैन है, इलेक्ट्रिसिटी है, बल्ब है, बहुत सारा चीज है, उसको हम एक रेजिस्टेंस के रूप में ये मानते हैं। यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ R। अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमको ये करना है। एक मिनट, इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमको मेजर करना है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस हम यहाँ पे V हम यहाँ पे रखे हुए हैं और इसका रेजिस्टेंस R है और V इस तरह से हमें ये सर्किट हो गया। ये इसमें एक की देना जरूरी है। एक की इसमें लगाना जरूरी है। की को मैंने इसमें लगा दिया है। एक मिनट, तो इस तरह से ये सर्किट हमारा बनके तैयार है। इस सर्किट में क्या क्या है? एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। यहाँ पे एक की हमने लगाया हुआ है। एक एमीटर हमने सीरीज में लगाया हुआ है, प्लस माइनस ध्यान रखना है। जो हायर पोटेंशियल है यानी प्लस जहां पर है उसको हम लोग प्लस से जोड़ते हैं, जो लोअर पोटेंशियल है यानी माइनस है उसको हम लोग एक उस साइड से ये करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो प्लस और माइनस यहाँ पर हो गया। और सीरीज में ही हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं और वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल में लगाते हैं। वोल्ट मीटर मींस व्हाट? जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। और करंट इस तरह से फ्लो होगा। की को जैसे हम ऑन करेंगे करंट चलना स्टार्ट होगा। और इस तरह से अब हमको देखेंगे कि हमको H इक्वल टू I स्क्वायर RT कैसे प्रूफ कैसे होता है। तो एक बात जान लेना है कि वर्क डन इज इक्वल टू हीट डेवलप, H डेवलप, हीट डेवलप। मतलब क्या हुआ? काम जितना करेंगे उतना ही हीट डेवलप होगा। मान लो मैकेनिकल वर्क, जितना देर तक उतना ज्यादा हाथ गर्म होगा। मैकेनिकल वर्क जितना करेंगे हीट उतना ही डेवलप होगा। तो क्या हो जाएगा? W वर्क डन है, हीट डेवलप है। तो W बराबर क्या होता है? V इंटू क्यू होता है। V इंटू क्यू होता है। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू W बाई क्यू होता है ना। एक स्टेप तुम यह भी लिख लो, V इज इक्वल टू W बाई क्यू और W is equal to V into Q, but V is equal to I into R and Q is equal to I into T, क्योंकि I बराबर क्या होता है?
Q बाई टी होता है, हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड है और ये इक्वेशन थर्ड है। पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। समझो जरा ठीक से, एग्जाम में अगर पूछा जाएगा प्रूफ सर्किट के साथ, तो ये सर्किट बना देना है और यहाँ पे तुमको दिखाना है वर्क डन इज इक्वल टू हीट डेवलप। जितना काम करेंगे हीट उतना डेवलप होगा। वर्क डन बराबर हीट डेवलप हम पहले यहाँ पे लिख चुके हैं, और हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस यानी V वोल्ट इज इक्वल टू W बाई Q होता है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू Q हो जाएगा, बट V इज इक्वल टू I इंटू R होता है ओम्स लॉ से, और Q इज इक्वल टू I इंटू T होता है। कहता है पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। सेकेंड एंड थर्ड का वैल्यू अगर हम फर्स्ट में पुट करेंगे हमें क्या मिलेगा, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू V बराबर क्या है, I R है, Q बराबर क्या है, I इंटू टी है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R T, और W बराबर हीट डेवलप यानी कि H इज इक्वल टू I स्क्वायर R T हुआ। इस तरह से ये प्रूफ हो गया। अब ये प्रूफ तुमको फेयर कर लेना है। फेयर कर लेने के बाद सारा वो जो चार्ट हम बताए तुमको फ्लो चार्ट, उसको सामने रख लेना है। और फ्लो चार्ट को सामने रखने के बाद और फिर हम लोग स्टैंडर्ड क्वालिटी का न्यूमेरिकल्स बनाना शुरू करेंगे। तुम लोग हल्का हल्का सवाल, छोटा मोटा सवाल जो है वो आज ही बना के रख लो, और कल हम लोग उससे थोड़ा अपर क्वालिटी का सवाल जो है जिसको बनाने में तुमको दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग खूब मेहनत से सॉल्व ये करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के क्लास यहीं तक, थैंक यू।